रे देह नैन बिन रैन चंद बिन मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना। कहे नानक शाह सुन भगवंता, कहे नानक शाह सुन भगवंता। या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उमर हरे नाम बिना सुमिरन कर ले। जय श्री कृष्णा, जय श्री बहुत कृष्ण। ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बहुत सुंदर भजन। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, हमारा अगला भजन गीता दीदी गाएंगी। गीता दीदी, गीता हाँ, चौहान जी। जय श्री कृष्ण राजेश भैया, राजेश्वरी जय श्री दीदी, रिम्पी जय श्री दीदी, जय श्री सभी कृष्ण दीदी। सभी भजन सुना रही हूँ शिव जी का। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हूँ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिधार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हूँ। क्या क्या नहीं दिया है तूने, क्या प्रमाण दूं। बन गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर दिया जीवन दिया, कितना दातार तू, कितना दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। है गीता एक बार खुद को निहार तू, खुद को निहार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। बहुत ही सुंदर गीता जी, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर, बहुत बढ़िया, मीनिंग बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बहुत ही बहुत बढ़िया था। अर्थपूर्ण था। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद दीदी। दीदी। अच्छा, मंजुला मिश्रा दीदी, और भजन। राकेश भैया, राशि दीदी, रिम्पी दीदी, सबको जय श्री कृष्णा। जय मैं श्री भजन कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मंजुला जी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटू सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। कुट्टी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। रास छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। जय श्री कृष्णा सभी को बहुत जय सुंदर श्री दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर गाना है कृष्ण भगवान का। बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर भजन है ये, हर एक के मुख में धन्यवाद बैठा है। दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अब हमारा नेक्स्ट है मनोगत किरण बागड़ी जी का था। किरण बागड़ी जी। किरण दीदी आपका। हाँ बोलूं। हाँ बोलिए दीदी। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के आदरणीय सदस्यगण, रिम्पी दीदी, मेरे शिक्षक राकेश भैया व सहायक राजश्री दीदी, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री कृष्ण। दीदी आपका चेहरा थोड़ा डाउन कीजिए, पूरा आ नहीं रहा है, कैमरा थोड़ा ही कीजिए। हाँ हाँ अब बढ़िया है। उद्धव गीता सीखने का लंबा सफर पंख लगाकर इतनी शीघ्रता से तय हो गया कि समय का आभास ही नहीं रहा। भैया ने इतनी सरल पद्धति से इतना अच्छा पठन कराया है कि वह वर्णनीय व अकथनीय है। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। राजश्री दीदी ने सहायक के तौर पर हमें इतनी अच्छी सेवा दी है जिसका बखान करना मुश्किल है। कुल मिलाकर उद्धव गीता की कक्षा में इतना आनंद आया है कि जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद। बहुत आपका बहुत भी। धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। अच्छा और किसी का है मनोगत? बनाए करती हैंड रेज कीजिए किसको और बोलना है। 10-15 मिनट और है, किसी को बोलना है हैंड रेज कीजिए। चलो हो गया मेरा तो। किसी को नहीं बोलना है। भैया आप ये कीजिए। अच्छा मंगला जी का है, एक मिनट ले लेते हैं। मंगला दीदी बोलिए। दीदी जय श्री कृष्ण। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब समारोह संस्मरण समारोह में मेरा जय श्री कृष्ण। राकेश भैया, राजेश्री दीदी, रिम्पी दीदी, बाल दीदी भैया और मेरे सभी सहपाठियों को भी जय श्री कृष्ण। ये सब आप सभी के सहयोग से ही हम लोग सीख पाए हैं। न भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भागवत जी के कुछ श्लोक हम लोग संस्कृत में पढ़ पाएंगे, संस्कृत में उनका पठन कर पाएंगे, पर राकेश भैया ने इतनी सरलता से सभी चीज समझाई, पढ़ाई और बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से करवाई हम लोगों से। इसी कारण यह सब संभव हो पाया। मैं सभी आप लोगों को नमन करती हूँ और अपने से जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। भैया आप आखिरी का एंडिंग कर दीजिए, फिर भागवत जी की आरती करके। दीदी आपको कुछ बोलना है? रिम्पी दीदी नहीं नहीं,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत समय के बाद आज आपकी क्लास में आई हूँ। थैंक यू दीदी। तो नहीं, क्यों व्यस्त होने के कारण कई बार हो जाता है, हाँ, नहीं आ पाते। तो नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। आज लग रहा है कोई जब हम नहीं जाते ना तो मिस कर देते हैं बहुत साधुकों की बातें और मनोगत भजन, भजन। सब चीज हो जाता है। और उसके लिए तो हम समय भी कम पड़ जाता है। जो हम बैठते हैं ना इसमें क्लास में, तो ऐसा लगता है कि बस बंद हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा आज मेरे क्लास में, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। रमा जी कुछ बोलना चाहती है। रमा जी बोलिए। जी दीदी, मैं भजन बोलना चाहती हूँ एक। हाँ, बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्णा आप सभी जनों को। और जय रिंकी दीदी, आपसे तो मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, जब शुरुआत हुई थी जब से ही आपके संग जुड़ी हुई। और राकेश भैया से भी सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था आपके संग, सभी संग। मैं उद्धव गीता पढ़ के और सुन के उसी के ऊपर एक भजन गाने को मन प्रेरित कर रहा है। मैं वो सुनाती हूँ आपको। गाइए गाइए। बिल्कुल। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। यहाँ शर्तों के होते हैं सौदे, आशिक की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ उद्धव। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में हो, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। धन्यवाद आप सभी का दीदी। और उद्धव गीता पढ़ के उद्धव जी के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीदी, धन्यवाद बहुत रमा जी। सुंदर आपने गायन किया, बहुत अच्छा। दीदी मेरे को उद्धव गीता के समय में ये भजन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप ये नाम मैं लेट दे पाई थी अपना किसी कारणवश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप आखिरी का स्पीच देके वैलिडेटरी स्पीच दे दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी का, जितने भी साधक हैं उन्होंने अपने मनोगत व्यक्त किए हैं, इतने अच्छे अच्छे भजन बोले हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली रमा जी का भजन लास्ट में तो इन्होंने बहुत ही सुंदर गाया है, और मंजुला मिश्रा जी ने गाया है छोटी छोटी गैया वाला, और गीता चौहान जी का था। सभी के भजन बहुत सुंदर है, बसंती राजा जी का,
और अनु बजाज जी का, संतोष कौल जी, सभी ने एक से एक बढ़िया सुंदर भजन गाए हैं। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें हमारे साथ जुड़ने में। ये भगवान का एक हम भगवान के भगवत कर्म में लगे हुए हैं और उनकी यात्रा में लगे हुए हैं। और जो हमारे जो कर्ता धर्ता पीछे से हैं, जो हमारे पीछे से जो एनर्जी हमें दे रहे हैं, जयश्री जी, रिम्पी जी, श्रद्धा जी, इनका तो धन्यवाद हमेशा से ही है। तो इनका मेरे पास शब्द नहीं है, इनका कितना धन्यवाद किया जाए। अंत में थोड़ा सा अंत में ये और कहूंगा, वैसे तो सभी कुछ हमारा है, भगवान का उवाच ही इसमें चल रहा है। उद्धव गीता में भगवान के स्वयं अपने मुख की वाणी है। छोटा सा ये 13वें अध्याय का एक जस्ट मैं 2-3 शब्दों में, मतलब 2-4 लाइनों में कहना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा, इसमें एक गूढ़ रहस्य बतलाया गया है। जैसे पहले श्लोक में है, सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मना। सत रज तम जो हमारे हैं, वो जो प्रकृति के बुद्धि के ही गुण है, बुद्धि उसमें बसती है, आत्मा के वो गुण नहीं है। और ये सत रज तम जो गुण है, ये हमें संसार में लगाए रहते हैं। इसमें जो हमें सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन भगवान से अगर हमारा मिलन करना है तो इन तीनों गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। सत्व धर्म हमें धर्म की तरफ लेके जाता है, आत्म शुद्धि कराता है, चित्त की शुद्धि कराता है, भगवान के प्रति मिलन के लिए हमें अग्रसर करता है, जैसी चित्त शुद्ध होगा। लेकिन इसके लिए जो सनकादि जो ऋषि थे, इसमें 17वें श्लोक में आता है कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, कि जो चित्त है वो हमारा सतरजतम हमेशा गुणों में वर्तता रहता है, और जो गुण है वो चित्त की वृत्तियों में समाये रहते हैं। तो इससे हम बाहर कैसे निकलें, तो भगवान का स्मरण कैसे करें, उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया भगवान ने, ये जो सतरजतम जो है, इनसे बाहर निकलना है। तो जैसे जागृत, सुषुप्ति और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो चीजें हैं, ये भी सतरजतम के समान ही है। लेकिन मेरे पास आना है तो तुरीय अवस्था में आपको स्थित होना पड़ेगा, जो चौथी अवस्था है, जिसमें हमें ओंकार की प्राप्ति होती है। और तुरीय अवस्था में हमें रहना है, पूर्ण साक्षी भाव से रहना है। जो भी हमने काम करने हैं वो भगवत स्वरूप ही करने हैं। सारा संसार भगवत में है, कृष्ण में है। जो कुछ करें कृष्ण को साक्षी मानकर करें। तो साक्षी के बारे में इसमें एक गूढ़ संदेश इस अध्याय में है। तो जस्ट एक रिपीटिशन है, ऑलरेडी इसका हमारा सत्र चलता है। तो मैंने सोचा कि भी एक इसका निचोड़ एक थोड़ा सा जो मेरी समझ में आया, मैं अभी जो हमने कर्म अध्याय किया है उसका आपको 2 शब्दों में बता दिया जाए। एक रिपीटिशन है, भगवान का तो जितना भजन करें, जितना उनका गुणगान गाएं, जितना उतना ही कम है। तो भगवान का इसमें यही है कि भी तुरीय अवस्था और उनका साक्षी भाव में रह के सब कुछ भगवान को समर्पित करके और अपना हम आगे चलें। सबको कृष्ण में है। तो आज का जितना भी हमारा जो किया है, सबको हम कृष्ण को ही अर्पित करते हैं। हमारा जितना भी, और लास्ट में मैं जयश्री जी का तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी जो टेक की सुविधा है, इसके बिना तो हमारा सेशन चल ही नहीं सकता है। और जो जितने साधक जुड़े हुए हैं, उनकी प्रेरणा इतनी अच्छी है कि हमें सुबह उठते ये लगता है कि जितना अपना टाइम टेबल है कि शाम को जो है वो फिक्स है डेली। वो तो जैसे आदमी दिन में अपने जॉब पे जाता है कि शाम को घर आता है, तो हमारा क्लास का टाइम तो ऑलरेडी टाइम टेबल में फिक्स है। इवन घर पे भी कोई काम हो, कुछ हो, तो बच्चे वगैरह सब कई बार नाराज होते हैं, नहीं पापा आज छुट्टी नहीं ले सकते। तो बड़ा दिक्कत है। मैं तो अब तो ये हमारे जीवन में ऐसा ढल गया है, श्रीमद् भागवत रसिक तुम जो है इतना ढल चुका है कि अब जैसे ये छुट्टी कभी नहीं पार्ट ऑफ मिलने लाइफ वाली हो गया है। इट्स हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, कि इसके बिना हम इतना इसमें रस आ रहा है, इतना स्वाद आ रहा है, हम लोग रह नहीं पा रहे हैं इसके बिना। तो अब ये है कि कहीं पर भी जाओ, एक मन में एक लौ लगी रहती है। जैसे वो पनिहारन जाती है, सर पे मटकी लेके पानी भर के जाती है, तो उसका ध्यान वही होता है, मटकी पे ही। तो इसी प्रकार हमारा सारा दिन दिनचर्या में यही ध्यान होता है कि सेशन कितने बजे शुरू होना है, शाम को वहां पहुंचना है, हर हालत में सारे काम छोड़कर। तो बस ये भगवान की कृपा है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ कोई। ये सभी कहते हैं भैया घर पे हाँ। छुट्टी नहीं मिल सकती, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। अभी तो पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्म है। देखो, कोई ना कोई कर्माणु बंधन है हमारा आपस में, जो हम लोग मिले हैं। तो ये पता नहीं कब से चला आ रहा है। कोई पुराने जन्म के कोई संस्कार, पुण्य कर्म उदय हुए हैं इस टाइम में। और ये वैसे तो ये काल ऐसा शुरू हुआ है कि जिस टाइम कोरोना आया था तब हमने शुरू किया, और उस टाइम ऐसे विपत्ति का था कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। और उस टाइम हमने जो है
जो बहुत ही अच्छे स्तोत्र से शुरू किया था, जो हमारा ग्राह ने जो पकड़ लिया था, हैं, गजेंद्र मोक्ष से, गजेंद्र मोक्ष से, क्योंकि वो वाली एनर्जी एक चाहिए थी भगवान की कि आदमी बिल्कुल विपरीत ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां उसको कुछ सुझाई नहीं देता, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, कोई प्रेयर काम नहीं कर रही, तो सब भगवान का नाम। तो उस टाइम जो ग्राह ऐसा फंस गया था कि मैं फंस गया हूँ, मेरा कुछ नहीं है और अब मेरे को मुक्ति चाहिए। तो हमारा उस मुक्ति से, इतनी विपरीत जो कोरोना की परिस्थितियां चल रही थी, काल बहुत ज्यादा विपरीत था सभी जगह, तो उस टाइम हमने एक बहुत ही ये भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि आपको यहाँ से जुड़ना है। तो हम लोग बिल्कुल क्लियरली साफ निकल कर हम आ गए हैं। और मैं फैक्चुअली बताऊं, मैंने अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं लिया। अभी तो भैया आपको लेना चाहिए, अभी लेना भी चाहिए। तो फिर चाइना में फिर फैल रहा है। कोई बात नहीं, बस भगवान की कृपा है, मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं, भगवान की कृपा है, चलते हैं। कई बार अपॉइंटमेंट ली, वो जाना ही नहीं हुआ। कई बार हो जाता है, पर जरूरी है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हृदय से। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत छोटे वर्ड में सब पूरा निचोड़ एकदम सुना दिया उद्धव गीता का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा प्रोग्राम चलते रहे आगे। अच्छा, हम ये करेंगे भागवत जी का आरती। अच्छा जी, अपने राजश्री जी। हाँ, दिख रहा है? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को। दिख रहा है दीदी आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला
से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुष्पाणिकाले कपालमाला जिनसे जराय, दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जिसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। रिम्पी दीदी आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ ठीक। अच्छा, हमारा लास्ट प्रेयर मेधाविनी जी बोलेंगी। दीदी। हाँ, मैं मेधाविनी हूँ। मैं प्रेयर बोलने के पहले एक दो शब्द बोलना चाहती हूँ। जरूर। आदरणीय श्री राकेश भैया, राजश्री दीदी, रिम्पी दीदी, आप सबको जय श्री कृष्ण। आपने हमको जो पेशेंस से सिखाते हैं, हमें जो सिखाते हैं, तो सभी भागवत रसिक कुटुंब के जैसा अवलंबित जो भी बड़े लोग हैं उनका मैं धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि ये बुद्ध गीता जो कोर्स है, अभी तक हमने खाली 2 सोपान पूरे किए हैं और 4 सोपान करने हैं, और हमें वो शक्ति दे कि आपका आशीर्वाद रहे तो ही हम ये पूरा कर सकेंगे, क्योंकि वैसा तो कठिन है, लेकिन राकेश भैया वो इतना क्या बोलते इजी कर देते हैं कि वो एक भी शब्द कठिन नहीं लगता है। और मुझे एक बात कहनी है कि मुझे अगर भागवत रसिक कुटुंब के इसमें अवसर मिले, सेवा का अवसर मिले, तो मैं वो सेवा करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा तो है, लेकिन अब मेरा एज 67 है, तो मुझे जरा डाउट है कि आप लोग देते हैं, अवसर देते हैं या क्यों नहीं देंगे? किसी का काम कर सकेंगी कि कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, बेफिक्र होके आइए। अब ऐसे मत सोचिए कि मैं एज हो गई है मेरी। कोई एज नहीं होती किसी चीज की भी। दीदी आप इतने उम्र में इसमें इतने उम्र में भर दिया है मैंने। आ रही है, वो बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बात बताऊं, मैं फॉर्म में वॉलंटियर्स का फॉर्म निकला हुआ है, आप भरिए उसको। हाँ। अब ऐसे मत सोचिए कि मैं क्या सेवा दे सकती हूँ। दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? आप आराम से दे सकते हो, हम सिखाएंगे ना आपको। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई दिक्कत। ओके, थैंक। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम अपना मीटिंग, अपना ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी का। और राकेश भैया, भैया, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम सब जुड़े रहे। सोपान 3 में भी आगे तैयार और रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री